नमस्कार आप सभी लोगों को। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसे सुनें और समझें। कैसे लोग सिर्फ फोन से ही जुड़कर, ग्रुप से जुड़कर, ध्यान करके कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। कैसे एक साधक इतनी ज्यादा एज में, इतनी ज्यादा उम्र में और एक विधि पाकर और ध्यान करके पूरी तरह ध्यान में डूब के कैसे परमात्मा के साथ एक हो जाता है। कैसे ये सब कुछ घट रहा है। कैसे लोग शिविर में जाकर ध्यान करके एक हो जाते हैं। ये सारे अनुभव और जिन जिन की ऑडियो में यहाँ दे रहा हूँ उनकी परमिशन से ही ये हो रहा है, उनकी परमिशन के बिना नहीं। तो आप इस ऑडियो को सुने। ये बहुत प्यारी साधक हैं और ये बहुत ही अच्छी लेडीज हैं। इनके आप साधना की यात्रा को, इस यात्रा को सुने और समझें कैसे परिवर्तन घटित होता है। इसमें मेरी कुछ बातें और उनकी कुछ बातें हैं जो पर्सनल होते हुए भी हम दोनों आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग भी समझ सकें और साधना कर सकें। आप सुने। नमस्कार मेरे दोस्त। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको समय दिया था कि आप मुझे कॉल करें, और आप अगर मेरे बिना समय दिए कॉल करते हैं तो मैं बिल्कुल कॉल रिसीव नहीं करूंगा, कोई रिप्लाई भी नहीं दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि मैंने आपको टाइम ही नहीं दिया, इसे समझे। और दूसरी बात, जो भी आपको कहना ऑडियो में ही कहें। अगर ऑडियो में कह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझ के उस बात को आपको बता सकता हूँ, ठीक है? अगर ऑडियो में नहीं कह सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि राइटिंग में मैं पढ़ने के बाद भी आपको आंसर नहीं दूंगा। राइटिंग लिखते वक्त कुछ और होता है मन, और ऑडियो में जब हम रिकॉर्ड करके देते हैं या हम बोलते हैं तो वो पता लगता है कि आप कहाँ हैं और क्या सोच रहे हैं। वो सारे अलग प्रोसीजर है, तो इसीलिए ऑडियो में देंगे। और जब मैं टाइम दूं तभी आप फोन करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। अगर वैसे ही आप बिना टाइम दिए बार बार अगर फोन करने लगेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है? आनंदित रहें, खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम। नमस्कार। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे उत्तर दिया। दूसरी बात, मैंने पहली बार आपके वीडियोस सुने हैं, ऑडियोस, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अब कि अगली बार आपसे समय लेकर ही फोन करूंगी। दूसरा, मेरी आवाज ठीक नहीं है, इसमें ट्रेमर्स है, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मुझे ये भी आपका रूल मालूम नहीं था कि ऑडियो रिकॉर्ड करना है। मेरा ये पूछने का इतना ही था कि ध्यान में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। मैं 19 साल से ध्यान कर रही हूँ, तो आपको कुछ टिप्स दे सकते हैं। दूसरा, मेरे गुरु हैं और समर्पण ध्यान की पद्धति से मैं ध्यान करती हूँ। अभी लास्ट 2 दिन से आपकी भी पद्धति फॉलो की है, तो ध्यान अच्छा लगा था। फिर से बहुत बहुत आभार, आपने उत्तर दिया इसके लिए। नमस्कार। आप आज 12 बजे मेरे को कॉल कर दीजिएगा। 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक का टाइम मेरे पास फ्री है, ठीक है ना?
तो उस समय मैं कुछ नहीं कर रहा हूँगा, तो उस समय आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं। और किसने कहा कि आपकी आवाज ठीक नहीं? मुझे तो पूरी तरह समझ आ रहा है। अगर ठीक नहीं होती और मुझे समझ नहीं आता तो मैं उत्तर कैसे देता आपको? ठीक है ना, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं। और धन्यवाद आपका कि आपने मैसेज सुना और फिर सेंड करा और मेरी बात को माना, इसलिए धन्यवाद। बहुत बहुत प्रेम आपको। 12:30 बजे अगर आप फ्री होंगे तो अभी आंसर कर दीजिए और फिर मतलब अभी बता दीजिए। अगर आप नहीं फ्री होंगे तो वो टाइम मैं किसी और को दे देता हूँ, ठीक है ना? नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उत्तर दिया। ये मैं जरूर 12 से 12:30 के बीच में आपको कॉल करूंगी। मैं पेशे से एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो मैं तुरंत ही आपको बता दूंगी ताकि आप किसी और को ये समय दे सकें। अगर कुछ भी नहीं है तो मैं जरूर कॉल करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। आज से शुरू किया है। ऊपर की वीडियो के अनुसार पहले स्टेज में हार्ट चक्र में गर्मी महसूस हुई, उसके बाद दूसरे स्टेज के बाद ठंडक महसूस हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा ओम का उच्चारण थोड़ा अशुद्ध हो जाता है ट्रेमलिंग की वजह से। नमस्कार आपको। जब पहले हृदय चक्र में गर्मी जो महसूस होती है उसका अर्थ ये होता है, उसका मीनिंग समझ ले तो आसान रहेगा, क्योंकि वो शरीर में कई जगह महसूस होगी। गर्मी महसूस ही जब होती है, एक्चुअली जब आपको शरीर में गर्मी महसूस होगी, हृदय पे हो या फोरहेड पे हो, तो आप छू के देखेंगे मगर वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल होगा। तो ये जो गर्मी महसूस होती है ये आपके सूक्ष्म शरीर में, एक इस बॉडी के अलावा भी हमारी दूसरी बॉडी होती है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, आत्मिक शरीर, उसमें महसूस होती है। क्योंकि इस बॉडी में ब्लॉकेज जो होते हैं उससे पहले वहां ब्लॉकेज होते हैं, तो गर्मी जो होती है उन ब्लॉकेज को मेल्ट कर देती है, वहां एनर्जी बहने लगती है, और जब वहां एनर्जी अच्छे तरीके से बहती है तब आपको ठंडकता महसूस होती है। तो पहली बार करने में ये हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, आपका ओम का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध है, अशुद्ध कहीं से भी नहीं। ओम जो बोल रहे हैं आप, वो हृदय से भी नीचे से जा रहा है, हृदय से नीचे नाभि के आसपास से उठ रहा है आपका ओम। तो ओम शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, ठीक है ना। और अपने आप को कभी भी कमियों में मत रखे। ये नहीं कहे कि मेरी आवाज ठीक नहीं है, मेरा ओम का उच्चारण ठीक नहीं है। यदि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, वो परमात्मा ठीक कर देगा। आप ये निर्णय नहीं लें। आपके पास जो भी है वो आपको परमात्मा ने दिया है और अच्छा होगा, इसीलिए आपको दिया। आप उसे निभा सकते हैं, आप उसे जी सकते हैं, इसीलिए आपको दिया। आपने वो क्षमताएं भी दी है उसे। तो मेरे हिसाब से कभी भी आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा ओम का उच्चारण बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। शायद ये उच्चारण जो आपने ओम का करा इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता है और कभी नहीं कर सकता। तो परमात्मा का आशीर्वाद है और विधि आपने करी, बहुत अच्छा लगा सुन। खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम मेरी तरफ से। दोबारा से कहना चाहूंगा, अपने बारे में कभी नेगेटिव नहीं सोचें, अपने बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोलें। जब आप अपने बारे में नेगेटिव बोलते हैं और सोचते हैं तो आप भीतर बैठे हुए परमात्मा का अपमान करते हैं, क्योंकि वो भी तो आपके भीतर ही बैठा है, आप उसे भी नेगेटिव कहते हैं। इसीलिए अच्छे से जिए, खूब खुश होकर जिए। बहुत बहुत प्रेम।
आनंदित। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे से समझाने के लिए। अब थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी, जो विधि आपने सिखाई है उसी तरह से मैं दररोज सुबह कर रही हूँ और मुझे पहले जैसा ही ओम के उच्चारण से गर्मी महसूस होती है, लेकिन ठंडी मेरा हृदय चक्र जो ठंडा हो जाता था पीछे से, वो उतना नहीं हो रहा है। लेकिन आज बहुत ही शांति और प्रेम का एहसास हो रहा है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपने मेरा प्रश्न एक्सेप्ट किया और उसके लिए बहुत ही शीघ्र विधि भी भेजी। उसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। नमस्कार आपको भी, और बहुत बहुत प्रेम आपको। जो आपने बोला कि हृदय चक्र पे जो ठंडक महसूस होती थी वो अब महसूस नहीं हो रही, तो इस बात को समझे। मेरी छोटी सी बात को समझेंगे तो आप सब समझ पाएंगे, ठीक है ना। हृदय चक्र पे जो ठंडक महसूस हो रही थी वो आप की ऊर्जा जो है हृदय चक्र को छोड़ रही थी, ठीक है। जो भी आप ध्यान विधि करते होंगे, जो भी प्रेम के भाव होंगे मन में, है ना, जो कुछ भी आपका हृदय आपकी तरह से गति कर रहा होगा। अब जब ध्यान की विधि जब हम कर रहे हैं तो ये अनंत अनंत जन्मों का जो भी कुछ रुका होगा उसे क्लीन करना चालू कर देगा। ये मोक्ष का तो मतलब ही होता है, परमात्मा में लीन होने का मतलब होता है कि अब तो दोबारा नहीं आना, और दोबारा नहीं आने का अर्थ ये होता है कि सारी वासनाओं से मुक्त हो जाना है। तो जो भी कहीं जरा मरा भी कुछ बचा होगा तो उसको वो क्लीन करने में ऊर्जा सारी लग जाएगी, ठीक है। उस ऊर्जा के सारे लगने से चीजें अंदर जो डस्ट है या कुछ भी समझ लो, ये साइकोलॉजिकल बॉडी में बोल रहा हूं मैं, फिजिकल बॉडी में नहीं, तो वो सारा कुछ क्लीन होगा। तो कई बार ठंडक भी लगेगी, कई बार बहुत गर्म भी होगा, और जब आप अपना बॉडी को छू के देखेंगे तो टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल होगा। मगर सबसे मजेदार बात है कि प्रेम में जो है ग्रोथ चालू हो जाती है। अगर प्रेम में ग्रोथ चालू हो रही है, प्रेम बढ़ रहा है और अकारण बढ़ने लगा, आप ऐसे लोगों को भी प्रेम करने लगे जिनसे आपका कोई मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, और शांति बनी रही है, शांति भी बढ़ रही है, चाहे वो क्षणिक महसूस हो। पहले क्षणिक ही महसूस होगा, पहले कम ही महसूस होगा। अगर ये सब कुछ घट रहा है तो धन्यवाद प्रभु का करें, धन्यवाद अपने शरीर का करें, और धन्यवाद अपने माता पिता का करें जिनकी वजह से शरीर मिला, और पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। और जो भी आपको मिले ध्यान करने के बाद जब उठने लगे तो उसको पूरे ब्रह्मांड में बांट दें, क्योंकि आपके द्वारा पैदा हुई शांति बहुत सारे लोगों को उसकी जरूरत हो सकती है ना, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं भी जानते, उन सबको बांट दें। ताकि बांट इसलिए दें ताकि आपका जो पात्र है, जो आपका वो बर्तन है, जो आपका हृदय है जिसमें शांति उतरी है, वो खाली हो और परमात्मा नई शांति उसमें भरता चला जाए। इसी तरीके से आपको बहुत बहुत प्रेम। आपको जब मैं सुनता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। आप खूब ध्यान में गति करें, परमात्मा के साथ एक हों, और आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, ऐसा मुझे लगता है। जब आप उनसे खूब प्रेम से बात करेंगे तो उनके भी हृदय में प्रेम विकसित होगा। आनंदित रहें, खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आपको। नमस्कार स्वामी जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से और विस्तार से समझाया और मैं समझ भी गई। मैं वैसा ही करूँगी जैसे आपने सूचित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद। इस शरीर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और अपने माता पिता को जिनके कारण इस शरीर मिला है उनको भी धन्यवाद देती हूँ।
और हर एक को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। नमस्कार स्वामी जी। कल एक चमत्कार घटित हो गया। मैं परसों अपनी बेटी के घर गई थी। उसका बेटा 10वीं में की बोर्ड की एग्जाम देने वाला है। उसे थोड़ा पढ़ने में तकलीफ है और मेरी बेटी बहुत मेहनत ले रही है उसके पीछे। तो उस दिन घर में बहुत टेंशन चल रहा था और दोनों ही अपनी अपनी जिद पे अड़े थे, माँ और बेटा। और बहुत ही मैं भी उसमें उलझ गई। लेकिन कल सुबह जब मैंने ये अनाहत चक्र की विधि की और बहुत सारा प्यार भरी हरी हरी ऊर्जा उस घर में और घर के सब रहिवासियों में तथा पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित करने की, तो मैंने देखा कि पूरा दिन घर में बहुत शांति रही। इतना ही नहीं, बेटा और माँ भी बहुत शांति से पढ़ाई कर रहे थे। और दिन के अंत में मेरी बेटी ने कहा भी कि पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था, लेकिन आज मुझे वो गलत रिप्लाई करता है तो भी मुझे कुछ नहीं लगता, बहुत शांति लग रही है। तो ये इसके लिए मैं पूरे ब्रह्मा की और आपकी ही बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे ये सिखलाया, आपने इतनी करुणा बहाई, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। नमस्कार आपको। अभी मैंने आपका मैसेज सुना, बहुत अच्छा लगा। अब आपको ये तो भरोसा हो गया होगा, ये तो विश्वास हो गया होगा कि आप जो कर रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव करते हैं और अपने हृदय से परमात्मा को बहने देते हैं तो परिवर्तन निश्चित होता ही होता है। अगर हम नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव का भी परिवर्तन होता है। नेगेटिव ऊर्जा से भी प्रभावित होते हैं लोग। ये आपने दोनों चीजों को इकट्ठे ही देख लिया। आपने देखा पहले घर में तनाव था और फिर तनाव खत्म हो गया। मैं ये कहना चाहूंगा, ये आपका सौभाग्य है, ये कोई चमत्कार नहीं, ये आपका सौभाग्य है। परमात्मा ने आपको अपना माध्यम बनाया, परमात्मा आपके द्वारा बहा और उस घर को सुख और शांति दी। तो अब आप इस बात को समझें, आप मेरा नाम लें या ना लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस ऊर्जा को और लोगों में बांटें और लोगों को ये मार्ग बताएं। आप ये बताएं, आप ये बताएं कि इस मार्ग पे चलने के बाद ही तुरंत जल्दी से जल्दी परमात्मा ने कैसे मुझे स्वीकार करा। नहीं तो मैं अनंत काल से, बहुत सारे लोग अनंत काल से परमात्मा को पुकार रहे हैं, मगर वो पुकार गलत दिशा में रही। जैसे ही मैंने अपनी दिशा बदली, जैसे मैंने अपने आप को थोड़ा सा बदला और फिर मैंने देखा कि जो मेरे से बह रहा है मुझे शुद्ध कर रहा है, मुझे पवित्र कर रहा है, ऐसा नहीं, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर रहा है। ब्रह्मांड मेरे द्वारा पवित्र हो रहा है। ऐसी भावना और करुणा की भावना, प्रेम की भावना और सुखद एक ऐसी शांति जो देने में फलती है, ऐसा प्रेम जो बांटने से बढ़ता है। आपने उस प्रेम को जाना, ये आपका सौभाग्य। परमात्मा उसे बताना चाहता था, आपने उसे सुन लिया। अब आप और परमात्मा सीधे सीधे एक दूसरे के आमने सामने हो गए। अब यहाँ पर मेरी जो भूमिका है, मेरा जो रोल है, मैं यहाँ पर अब खत्म होता हूँ, मैं यहाँ से समाप्त होता हूँ। अब आप और आपका परमात्मा मिल चुके हैं। आपको परिवर्तन कैसे घटित होता है वो आपने स्वयं देखा और दोनों स्थितियों को इकट्ठे देख लिया और आपको ये पता भी लगा। तो ये सीधा है, सीधी बात है। अब आप परमात्मा के साथ जुड़ चुके हैं।
अब इस छोटी सी नदी को, इस छोटे से पानी को, इस छोटे से प्रेम की ऊर्जा को जितना बहा सकते हैं बहाएं, और जो भी हो सकता है मेरे से ज्यादा आपके टच में लोग हो, लोग आपको ज्यादा जानते हो, आप एक डॉक्टर हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हो, तो आप इसे जितना बहा सकते हैं और लोगों को भी मार्ग दिखाएं, ताकि ठग के चक्कर में कोई ना पड़े। जितने साधु चीटर बन के बैठे हुए हैं उनके चक्कर में पड़ के जीवन कोई ना खराब करे। आप स्वयं परमात्मा हैं और आपके द्वारा ही वो बह रहा है। मैं यही कहूंगा अंत में, आनंदित रहें, खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आपको, सदा ऐसे ही जीवन को जिए। नमस्कार, मैं आपसे एक बात की परमिशन चाहूंगा, अगर आप अलाउ करते हैं तो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने मेरे को ऑडियो में बोला, जो आपने बताया, और जो मैंने आपको मेथड बताया, और उस मेथड करने से आपको जो रिजल्ट आए, क्या यह 2-4 ऑडियो जो आपकी हैं और मेरी जो है, जो हमारी आपस में बात हुई है ऑडियो के थ्रू, आपका वहां मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, आप कौन है वो भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये सारा कुछ मैं एक वीडियो के द्वारा अपने चैनल पे डाल दूं, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को रास्ता मिलेगा और वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के और आपकी आवाज और अपनी आवाज को उसमें डाल देता हूँ। अगर आप परमिशन देंगे तो शायद इसकी वजह से बहुत लोगों का भला हो सकता है। जैसे भी आपको लगे आप मुझे आंसर जरूर कर देना, और आंसर के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल आजाद हैं। जैसे पक्षी आजाद होता है, जिधर मन करेगा उधर उड़ जाएगा, ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड आजाद है। तो इसीलिए आप कोई भी प्रेशर महसूस नहीं करना, जैसा आपको लगे आप मेरे को बोल देना। बहुत बहुत प्रेम, आनंदित रहना, खुश रहना। और अगर आपको लगता है कि मैं आपका नाम डाल दूं, नाम बोलूं या फोटो बोलूं, तो मैं वो भी कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस हैं, और उन एक्सपीरियंस की वजह से लोगों को अच्छा लगता है, दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हम करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा घट सकता है, ठीक है। आपको जैसा भी ठीक लगे आप मेरे को बताइएगा जरूर। नमस्कार, आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है। जब ब्रह्म के प्रति समर्पण किया है तो इसमें के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है सिवाय के माध्यम के रूप में। तो अगर किसी को इसमें से प्रेरणा मिलती है तो इससे कुछ भला होता है, तो इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। नाम की क्या जरूरत है? तो आप ऐसे ही वीडियो डाल दीजिएगा अगर आपकी इच्छा है तो। नमस्कार। इस अनुभव को समझें और सुनें। कैसे 19 साल से ध्यान करते आ रही ये साधक ने अपने जीवन को कुछ ही दिनों में परिवर्तित कर दिया, परिवर्तन हुआ और परमात्मा के साथ एक हो गए। अगर आप भी 19 साल, 20 साल, 25 साल से साधना कर रहे हैं और कहीं कोई गति नहीं हो रही, तो अपना समय व्यर्थ ना करें। आपकी साधना रुक सकती है, मगर मौत की साधना कभी नहीं रुक सकती। वो प्रतिपल आ रही है, बहुत तेजी से आ रही है, और आपको भरोसा हो या ना हो, वो किसी भी कोने में किसी भी समय आपको पकड़ सकती है और इस शरीर को नष्ट कर सकती है। ऐसे लाखों साधक हैं जो मुक्ति के बस करीब ही थे और उनका शरीर छूट गया, उसके बाद वो आए और भटक रहे हैं और अब भी भटक रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो जरूर उठें, कुछ करें। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को कांटेक्ट करें, किसी भी ऐसे व्यक्ति को कांटेक्ट करें जिसके साथ सत्य घटा हो, जो परमात्मा में लीन हो गया हो। आप अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं। छोटे से उदाहरण से समझें। यदि आप बीमार हैं, आपको बीमारी है, कोई भी बीमारी है, और आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर से इमोशनली आप जुड़ गए हैं,
मगर बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, मौत करीब आती जा रही है, तो इसे समझें। मौत को गले लगाने से अच्छा है डॉक्टर को दूर करके दूसरे डॉक्टर से दवाई ले लें, ताकि जीवित रहें और उस अनंत ऊर्जा के साथ एक हो जाएं। अंत में यही कहूंगा, जो जीवन को जीने आए हैं उसी जीवन को जिएं, जीवन को ढोए ना। बहुत बहुत प्रेम आपको। सदा सुखी रहें, आनंदित रहें, खुश रहें। जीवन एक नृत्य है, उसमें शामिल हो।